कराची के अंदर, पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह हो चुका है। ये बैंक सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अंदर यूनिसेफ के तावन से ओपन हुआ है। ये बैंक होता क्या है? इसमें खवातीन अपना दूध डोनेट कर सकती हैं या दे सकती हैं और बाद में उसको दूसरे बच्चों को दिया जाता है जिनको किसी वजह से माँ का दूध मुयस्सर नहीं होता या जिनके अंदर किसी वजह से ग़िज़ाई किल्लत हो चुकी होती है। आपने ब्लड बैंक का तो सुना होगा, बल्कि आपने अपने शहर में देखे भी होंगे जिसमें लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं और ज़रूरतमंद लोग वहाँ से ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर दुनिया में मिल्क बैंक भी बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 66 मुल्कों में 756 मिल्क बैंक हैं जो आमतौर पर बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की कमी को पूरा करने के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो बच्चे जो किसी वजह से माँ के दूध से महरूम रह जाते हैं, इनको माँ का दूध मुहैया किया जा सके। इन बैंक्स का मकसद ये होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ह्यूमन मिल्क बैंक्स की तादाद 60 से ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बैंक का बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, अब दुनिया में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो जाहिर है शरीयत का कानून लागू नहीं होता, वो तो जो चाहे करें। वहाँ पे तो शराब भी हलाल है। बहुत सारे ऐसे काम जो पाकिस्तान में करने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते वहाँ पर जायज़ समझे जाते हैं। इस बारे में जब उलमाए इकराम से पूछा गया कि अगर एक औरत अपना दूध डोनेट कर दे और वो दूध कोई और बच्चा या बच्ची पिए तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, तो उन्होंने कहा कि शरीयत के मुताबिक इस औरत के बच्चे और वो बच्चा जो दूध पी रहा होगा वो आपस में रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे और रज़ाई बहन भाइयों में निकाह नहीं हो सकता। अब आप सोचें कि अगर ये बैंक मुल्क भर में फैल जाते हैं और लोग उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? एक मुसलमान मुल्क होने के नाते एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत से रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे जिनको एक दूसरे का पता ही नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि एक इस्लामी शरीयत के मुताबिक कितनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। अब पता नहीं बैंक खोलने से पहले उन्होंने किसी अदारे से कोई फतवा लिया है या नहीं, लेकिन एक खबर के मुताबिक इस प्रोग्राम को मुअत्तल किया जा रहा है और मज़ीद रहनुमाई के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जा रहा है। देखते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस पर क्या फ़ैसला देती है।